are going to start with lesson number 2 of our EVS 2. Okay, work of our saints. Okay, those who have textbooks, take your textbooks, pencils, quickly. Yes, I'll show you a screen and you have to recognize it. Okay. Hello. Yes, it's straight, Prachi. Where are you? I'm not able to see you, dear. Chalo. You all can see the screen over here. What's the lesson's name? Can anybody read it for me? Yes, I have unmute Rohit Shelke. Come on, Rohit, read. Yes, teacher. Work of the santas. Saints. ठीक है, ये Yes, saints teacher. लिखा है. ठीक है, हम लोग हिंदी Yes. में संत बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में they are called as saints. Okay. Yes. The work of the saints. हाँ, हाँ. Yes, beta. Yes. Work of saints. Yes. Lesson number, chapter number 2, standard 4th, right? Moving further. What is the saint? Now, संत लोग कौन होते पता है आपको? अर्पित, can you tell me, अर्पित? संत कौन होते हैं? जामीर? संत लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ गॉड के लिए सैक्रिफाइस कर दिया. आदित्य, ओके, वो पूरी लाइफ में लोगों को गॉड के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे. अच्छी राह पे चलो, झगड़ा मत करो, इनइक्वालिटी मत रखो लोगों के बीच में. ये सारी बातें संत लोग लोगों को समझाते थे. क्योंकि पहले के जमाने में, मतलब आपको तो पता है, हिस्ट्री हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन से पार्ट्स में, कोई बताएगा मुझे? एंशिएंट, show me how I'm doing it. Do it like me. Ancient, medieval, modern. Repeat after me. जल्दी से माही. Ancient, medieval, modern. Yes, ये 3 parts में हिस्ट्री को डिवाइड किया है. Now we are living in which period? Can anybody tell me? Yes, we are living in the modern period, right? But हम बात करने वाले हैं medieval period. नोकोर. ओके, मेडिवल पीरियड में लोगों के बीच में बहुत भेदभाव था. पैसे वाले लोग, गरीब लोग, फिर बाद में बैकवर्ड क्लास के लोग, फार्मर्स लोग, इन सभी के बीच में बहुत भेदभाव था. लोग इक्वली एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते थे. लोग सभी के फ्रेंड्स नहीं थे. ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना सभी के दिमाग में, ये संत लोगों ने निकाल दिया. लोगों को क्या बताया? अमृता, यहाँ पर ध्यान दो. क्या बताया? कि हमें इक्वालिटी से रहना है, प्यार से रहना है, फ्रेंडशिप से रहना है. ये सुनो, ये राइट बताया संत लोगों ने हमें. सभी लोगों को बराबर बताया? गलत बताया? प्यार से रहो, दोस्ती करो, इक्वालिटी से रहो. ये किसने बताया? झगड़ा मत करो. इज इट अ गुड थिंग? शो मी अ थंब इफ यू आर सेइंग इट इज अ गुड थिंग. यस, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल एंड गुड बॉयज. यस, बहुत अच्छी बात है ना. आपको भी टीचर यही बताते हैं ना कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना है, इक्वालिटी से रहना है. मतलब मेरा अगर कोई दोस्त बहुत पैसे वाला है, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छे अच्छे टॉय से खेलता है, तो मैं उससे से फ्रेंडशिप करूँ. बाकी जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स है ना, मैं उनसे फ्रेंडशिप ही नहीं करूँ. चलेगा? इज इट गुड? इज इट अ गुड हैबिट? यस रितु, इज इट अ गुड हैबिट? नो. शास्ता, ये बिल्कुल भी गुड हैबिट नहीं है, राइट? इट इज अ वेरी बैड हैबिट. तो ये बात संत लोगों ने लोगों को समझाई. ठीक है, नाउ सी, हम पहले संत के बारे में बात करेंगे. इंडिया, महाराष्ट्र में, हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारे संत लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ गॉड के लिए सैक्रिफाइस कर दी, जिन्होंने पूरी लाइफ में लोगों को ही सिर्फ समझाया. ठीक है, सी ओवर हियर, आई विल रीड हु इज संत. ठीक है, सी, डू यू नो हु इज अ संत? देखो आंसर पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A sant is a holy person
In many religions, saints are people who are believed to be holy. A live person cannot be called as saint. ठीक है? One of the quality of saint is that they always speak the truth and follow God's way. वो हमेशा गॉड्स की ही बात सुनते हैं, मतलब गॉड ने जो राह हमें बताई है वही राह पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते. ठीक है? और रिलीजियस सेंट्स मतलब कौन? जो होली होते. होली मतलब रिलीजियस, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ गॉड के लिए दे दी हो, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ उन्होंने गॉड की ही पूजा की हो. ठीक है? बाकी कोई भी काम उन्होंने नहीं किया हो, सिर्फ मेडिटेशन किया होगा, लोगों के बारे में लोगों को अच्छी बातें समझाई होंगी, जगह जगह पर जाकर. उन्हें बोला जाता है सेंट इन इंग्लिश एंड संत इन मराठी. सभी लोग मेरे पीछे बोलो संत. जो बोलेगा उसे याद रहेगा. यस. कैन एन अलाइव पर्सन बी कॉल्ड एज सेंट? मतलब एक जिंदा पर्सन को हम लोग सेंट बुला सकते हैं. Unlike Christianity, Hinduism does not canonize people as saint after death. मतलब क्या? डेथ के बाद में उन्हें संत नहीं बुलाया जाता, बट दे कैन बी एक्सेप्टेड एज सेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. मतलब जब वो अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, तभी हम लोग उनको संत बुला सकते हैं, बट आफ्टर द डेथ दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज सेंट. ठीक है? मूविंग फर्दर, आज हम लोग 6 संत लोगों के बारे में देखने वाले. ठीक है? 6 संतों के बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं. कौन से संत है जरा देखो यहाँ पर स्क्रीन पर, उनके पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ. ये जो संत है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में थे. जैसे कि संत वरहरी, संत मुक्ताबाई, नो मनस्वी, संत गोरोबा, संत जनाबाई. यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है कि सभी को? देखो कितना अच्छा सुंदर पिक्चर है उनका. संत नरहरी, संत मुक्ताबाई. संत मुक्ताबाई जो थी संत ज्ञानेश्वर की बहन थी. ठीक है? संत गोरोबा, संत जनाबाई, ये तो हमारे महाराष्ट्र के संत हो गए. अब हम कौन से संत के बारे में पढ़ने वाले वो मैं आपको दिखा. सी ओवर हियर. प्लीज कीप योर कैमरास ऑन चिल्ड्रन. सी. रिपीट आफ्टर मी एवरीवन. संत चक्रधर स्वामी, सॉरी श्री चक्रधर स्वामी. बोलो मेरे पीछे. संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, समर्थ रामदास. यस, ये 6 संत हमारे महाराष्ट्र के थे. इनके बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले. अब संत लोगों को किस बारे में समझाते थे? यहाँ पर देखो स्क्रीन पर दिखाया है. ये देखो संत लोग हम लोग को क्या समझाते थे? काइंडनेस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, इक्वालिटी, सैक्रिफाइस, सर्विस. ठीक है? काइंडनेस मतलब हमें प्यार से बिहेव करना चाहिए. ब्रदरहुड मतलब क्या? यस, ब्रदरहुड मतलब क्या? हाँ बच्चों, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा. बेस्ट, वेरी गुड. मतलब हमें एक दूसरे के साथ में भाई बहन की तरह रहना चाहिए, दोस्तों की तरह रहना चाहिए, प्यार से बिहेव करना चाहिए. ये सुनो. नॉन वायलेंस मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए. ठीक है? नॉन वायलेंस मतलब बिना लड़ाई करे, अगर हमें सामने वाले से कोई तकलीफ है तो हम उससे प्यार से बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि मारामारी करके. ये सुनो. इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता. मतलब मैंने जैसे आपका एग्जांपल दिया फ्रेंड का. यस, हमें एक दूसरे के सभी के साथ में इक्वालिटी से हमें ट्रीट करना चाहिए. सैक्रिफाइस, कभी कभी हमें हमारे फैमिली के लिए, हमें फ्रेंड्स के लिए अपनी लाइफ, हवा अपनी जो ये है हैप्पीनेस, वो कभी कभी हम सैक्रिफाइस भी करें तो अच्छी बात होती है. ठीक है? पहले संत कौन से थे जरा पढ़ो यहाँ पर, पढ़ो जरा. यस, श्री चक्रधर स्वामी. अब मैं आपको पिक्चर दिखाने वाली हूँ श्री चक्रधर स्वामी का. जरा ध्यान से देखो. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ श्री चक्रधर स्वामी. ये एक संत थे. ठीक है? इन्हें जानवरों से बड़ा प्रेम था. ठीक है? अब उनकी लाइफ कैसी थी ये हम देखेंगे. ठीक है? वो कहाँ पर जन्म हुआ उनका, उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, वो हम देखेंगे. ठीक है? सी. श्री चक्रधर स्वामी was originally a prince from गुजरात. वो राजा थे गुजरात के. ठीक है? एक बड़े राजा का बेटा था. No need to type anything मनस्वी in the chat box. When I will ask you, then only you have to answer me. ठीक है? See. श्री चक्रधर स्वामी was originally a prince from गुजरात. मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी.
Who was the prince from Gujarat? You have to answer me, Shri Chakradhar Swami. Yes, very good. Then he became an ascetic and came over to Maharashtra. Ascetic का मतलब होता है अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना और गॉड के वे में जीना. ठीक है. He became an ascetic मतलब देखो वो इतने बड़े राजा का बेटा था बट फिर उसने क्या किया, उसका घर छोड़ दिया, उसकी फैमिली छोड़ दी और वो लोगों को समझाने के लिए, लोगों के लिए, गॉड के लिए निकल पड़ा. ठीक है. विघ्नेश यहाँ ध्यान दो. साई, विघ्नेश, सम्यक, सर्वेश, अर्थ, आदित्य आश्रम में हर जगह जगह पर घूमते रहे और क्या करते रहे, वहां पर प्रचार करते रहे, प्रीचिंग इक्वालिटी, लोगों को समानता से जीने की बात सिखाते रहे. ठीक है. He did not believe on any discrimination based on gender और caste. मतलब क्या, उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी अदर कास्ट का हो, फिर भी उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया. किसके बारे में बात कर रहे हैं? आदित्य डू नॉट कंट्रोल अदर चिल्ड्रंस कैमरास. यस, उन्होंने क्या किया, हमेशा लोगों को समानता से जीने की बात सिखाई. इक्वालिटी, रिपीट आफ्टर मी, इक्वालिटी. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. अमृता, the sect he established is known as Mahaanubhav sect. ठीक है. रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, महाअनुभव सेक्ट. बोलो मेरे पीछे जल्दी से. महाअनुभव सेक्ट मतलब, सेक्ट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ पीपल, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम दिया गया महाअनुभव सेक्ट. ठीक है. He wrote a book titled लीला चरित्र. उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम क्या था? लीला चरित्र. ठीक है. हम किसके बारे में बात करें, कोई बताएगा मुझे? यस, श्री चक्रधर स्वामी. वेरी गुड. अभी मैं आपको सेकंड संत, दूसरे संत का पिक्चर दिखाने वाली हूँ. जरा देखो ध्यान से, कौन है वो? कौन है ये? संत नामदेव. ठीक है. अब संत नामदेव के पीछे देखो, एक गॉड का पिक्चर दिख रहा है. कौन से गॉड है वो? जरा ध्यान से देखो, मुझे भी नहीं दिख रहा. देखो जरा ध्यान से, कौन से गॉड का पिक्चर है संत नामदेव के पीछे? यस, वेरी गुड अर्पित. विठल. यस विघ्नेश, विठल ये गॉड का पिक्चर है पीछे. अब संत नामदेव जो थे ना, जो गॉड विठल है ना पंढरपुर के, उनके बहुत बड़े भक्त थे. ठीक है. और वो उन्हें बहुत प्रीच करते थे, उनकी दिन रात पूजा करते थे. उनके लिए उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे, बहुत सारे गाने लिखे. ओके. संत नामदेव was a great devotee of Vittal. Listen very very carefully. Devotee मतलब भक्त थे वो. He lived in the village नारासी. ठीक है. वो कौन से गांव में रहते थे? नारासी. ठीक है. Yes, he composed numerous songs in the praise of God. मतलब भगवान के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे. ठीक है. आगे देखो. He taught people deep devotion to God. मतलब लोग भगवान के प्रति लोगों को ये समझा कि हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए, गॉड को डेली प्रे करना चाहिए, अपने लाइफ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, कुछ हमसे मिस्टेक्स हो गई तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए डेली गॉड को. यस और नो? तो ये सारी बातें संत नामदेव ने लोगों को समझाई. He traveled all over India. मतलब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तो वो पूरे इंडिया में जगह जगह पर घूमते थे और लोगों को ये बातें समझाते थे. अंडरस्टूड एवरीवन? Show me a thumb if you understood. जल्दी से. रुग्वेद, where are you? Very good girls. Girls देखो कितनी शार्प है आज. Boys को नींद आ रही है. Yes boys. See, now we are going to talk about संत ज्ञानेश्वर. His family belonged to Apegaon. ठीक है. उनके दो भाई थे और एक बहन थी. वो भाई सोपनदेव एंड निरुतिनंत. ठीक है. ये दो उनके भाई थे और उनकी एक बहन थी मुक्ताबाई. ठीक है. संत ज्ञानेश्वर सबसे छोटे थे. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड, यू नो, उनकी स्टोरी में आपको बताती हूँ शॉर्ट में, ध्यान से सुनना. संत ज्ञानेश्वर फादर टुक संन्यास. उन्होंने संन्यास ले लिया. ठीक है. तो लोग जो थे, बड़े लोगों ने बहुत आवाज उठाई उनके अगेंस्ट की
इनकी तो शादी हो गई है, इनके 4 बच्चे हैं, तो इनको हम एज अ संन्यास एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने बहुत लड़ाई की और इस वजह से संत ज्ञानेश्वर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वो छोटे थे ना सबसे, उन्हें वो बहुत छोटे थे। तो संत ज्ञानेश्वर, संन्यास मतलब अपनी पूरी लाइफ गॉड के लिए सैक्रिफाइस करना और गॉड के बारे में लोगों को बताना, बाकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, घर है, वो सभी चीजों को सैक्रिफाइस कर देना फॉर द लव ऑफ गॉड। ठीक है, सी अब क्या हो गया, संत ज्ञानेश्वर के फादर ने संन्यास ले लिया, तो लोगों ने ये बात नहीं मानी, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो संत ज्ञानेश्वर के फादर के गुरु ने उनसे कहा कि आप फिर से अपनी फैमिली के पास चले जाओ। ठीक है, फिर संत ज्ञानेश्वर बड़े उदास हो गए, उन्हें लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, लोग हमें ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से हट में खुद को बंद कर लिया। सी व्हाट ही डिड, ही ट्रैप्ड हिमसेल्फ इन अ हट। ओके, उन्होंने अपने अपने आप को एक हट में बंद कर लिया और वो वहां पर रोने लगे। फिर उनकी बहन मुक्ताबाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाया था ना मुक्ताबाई का, संत मुक्ताबाई आई और उन्होंने ज्ञानेश्वर को क्या समझाया कि अगर हम ऐसे करेंगे, वी डू सच थिंग्स, हु विल टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, हु विल स्टॉप द टॉलरेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो यू शुड नॉट डू सो, यू शुड गेट अप। ओके, तो ये बात से ज्ञानेश्वर बहुत इंस्पायर हो गए कि मुझे ऐसे रोते बैठना नहीं चाहिए, लोगों को अच्छी बातें मुझे समझानी है। एंड देन व्हाट हैपेंड, मुक्ताबाई जो थी उन्होंने उनको समझाया, फिर ज्ञानेश्वर हट के बाहर आ गए और फिर वो अपनी लाइफ जीने लगे। उन्होंने भी अपनी लाइफ जो थी गॉड के लिए सैक्रिफाइस कर दी। संत ज्ञानेश्वर के बारे में बात कर रही हूँ मैं, केविन। ओके, एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल के थे, तब उन्होंने समाधि ले ली। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर आळंदी एक प्लेस आपको पता होगी, पुणे के पास में है, वहां पर उन्होंने क्या कर ली, अपने आप को जमीन के अंदर बिठाकर गॉड के लिए प्रे करते करते उन्होंने समाधि ले ली। सी ओवर, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। सी पीपल परसिक्यूटेड, मतलब लोगों ने बहुत परेशान किया। उसके बाद में देखो, आळंदी ये जगह है, अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको दिखेगा, आळंदी नियर पुणे, देयर ही टुक समाधि। आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ज्ञानेश्वरी। क्या नाम था, जरा पढ़ो मेरे पीछे, बताओ। ज्ञानेश्वरी, यस, वो बुक मराठी में लिखी थी, लेकिन बाद में वो बुक इतनी फेमस हुई, उस बुक को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सारी भाषाओं में ज्ञानेश्वरी को ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और ये बुक आज भी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ज्ञानेश्वरी अभी भी पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे देखो, हु वॉज संत ज्ञानेश्वर। हमने संत ज्ञानेश्वर की लाइफ देखी, उन्होंने एट द एज ऑफ 20 अपनी लाइफ जो थी गॉड के लिए समाधि ले ली, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी ज्ञानेश्वरी, बराबर। आगे देखो, उनकी फैमिली की स्टोरी भी मैंने आपको बताई, बराबर ना। आगे देखो, हु वॉज संत ज्ञानेश्वर, क्वेश्चन आएगा। ही वॉज अ सेंट, संत को इंग्लिश में सेंट कहते हैं, पता है आपको। पोएट, फिलोसोफर, योगी। ठीक है, योगी मतलब जो मेडिटेशन करते हैं, गॉड का ध्यान करते हैं, उन्हें योगी कहते हैं। ओके, व्हाट डिड संत नामदेव composed, Sant Namdev composed numerous songs in praise of God and performed kirtans। ठीक है, समझ में आया। अब मैं तीसरे संत का पिक्चर आपको दिखाने जा रही हूँ, देखो जरा, संत एकनाथ। ओके, he lived in Python in Aurangabad, he taught devotion to God and equality। सेम, ये भी जो संत थे, यहाँ पर देखो उनका पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ध्यान से देखो, सी ओवर हियर। उन्होंने लोगों को क्या समझाया कि हमें समानता से रहना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो औरंगाबाद के पैथन इस गांव में रहते। He made his friends with downtrodden people and helped the needy। मतलब जिन लोगों के बीच में दुश्मनी थी, उन लोगों को उन्होंने दोस्त बनाया, और जो जरूरत के लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनको क्या किया, उनकी मदद की। संतन एकनाथ की बात कर रही हूँ मैं। आगे देखो, अभी मैं संत एकनाथ की एक स्टोरी बताती हूँ आपको। See over here, संत एकनाथ इज होल्डिंग अ चाइल्ड इन हिज हैंड। यस, एक बार क्या हुआ ना, गोदावरी नदी के पास में वो ऐसे जा रहे थे, बहुत धूप थी, एंड व्हाट हैपेंड, a child, a small child, जो बच्चा दिख रहा है ना आपको, वो चाइल्ड ना रो रहा था एक कोने में बैठकर।
बहुत रो रहा था और बहुत तेज धूप थी। तो व्हाट संत एकनाथ डिड, ही पिक अप द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, उसे चुप कराया, उसके आंसू पोंछे और उससे उसके पेरेंट्स के पास देकर आए। मतलब शायद वो बच्चा घूम गया था, है ना, शायद वो रास्ता भूल गया था अपने घर का। और फिर संत एकनाथ ने क्या किया, उसके पेरेंट्स का पता निकाला और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा दिया। मतलब देखो कैसे हेल्प करते थे लोग एक दूसरे की। आज करते क्या आप लोग हेल्प? अपने फ्रेंड्स की मदद करते हो? अपने भाई बहनों की मदद करते हो आप? वेरी गुड। तो देखो संत एकनाथ की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हमें कभी भी किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। यस और नो, सेल्फिश बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। संत तुकाराम। अब ये जो संत थे, ये शिवाजी महाराज के वक्त भी थे। मतलब जब शिवाजी महाराज का रूल था ना हमारे इंडिया में, तभी भी संत तुकाराम थे। तो संत तुकाराम ना बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन बोलते थे। आप लोग ने कीर्तन सुना होगा ना? ये सुनो, जो बैठक वगैरह होती है या गॉड के जो गीत गाते हैं, तो हम लोग कीर्तन गाते हैं देखो। तो वो बड़े अच्छे अच्छे कीर्तन गाते थे। तो उनके कीर्तन सुनने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज खुद जाते थे। उनके कीर्तन सुनने के लिए, इतने प्यारे कीर्तन होते थे उनके। अब वो कहाँ रहते थे? He lived in देहू नियर पुणे। कहाँ रहते थे वो? He lived near देहू इन पुणे। ठीक है। विड्रोन, अब उन्होंने क्या किया, पहले के लोगों के ना बहुत कर्जे हो गए थे, बहुत डेप्थ हो गए थे। मतलब क्या, जो लोग थे उन्होंने पैसे वाले लोगों से, जमींदार लोगों से पैसा लिया। ठीक है, और फिर उन्हें दे नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, संत तुकाराम ने जो भी लोन के पेपर्स थे, जो भी उनका हिसाब था, जो भी रिकॉर्ड था, उस सभी पेपर को उठाए और उन्होंने पानी में फेंक दिए। रिवर इंद्रायणी में उन्होंने सारे पेपर्स फेंक दिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, कैसे पैसे भरेंगे, कैसे इंटरेस्ट भरेंगे। और इस वजह से संत तुकाराम ने क्या किया, सारे पेपर्स डाल दिए। तो लोग जो थे बड़े आराम से, बड़े बोलते ना, उनने जो टेंशन था वो चला गया। ठीक है। हिज कीर्तन्स वेर अटेंडेड बाय शिवाजी महाराज। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी, तुकाराम गाथा। क्या बुक लिखी थी? तुकाराम गाथा। रिपीट आफ्टर मी, तुकाराम गाथा। अब यहाँ पर ना किसी का तो भी स्टैचू है, जरा देखो कौन है वो, दिख रहा है आपको? कौन है, मुझे बताएगा कोई? कौन है? यस, छत्रपति शिवाजी महाराज है खड़े हुए, और जो बैठे हुए हैं वो कौन है? समर्थ रामदास। कौन है? रिपीट आफ्टर मी, समर्थ रामदास। ठीक है। सी, समर्थ रामदास जो थे वो भी बड़े अच्छे संत थे। जब शिवाजी महाराज थे तभी के वक्त में समर्थ रामदास एक संत थे। अब उन्होंने भी दो बुक्स लिखे थे, एक दशबोध और एक मनाचे श्लोक। रिपीट आफ्टर मी, दशबोध एंड मनाचे श्लोक। हम लोग समर्थ रामदास बोलते ना, वो देखो हम लोग बोलते हैं, जय जय रघुवीर समर्थ। यस, ये बात कौन बोलता था? समर्थ रामदास बोलते थे। ठीक है। यस, समर्थ रामदास क्या बोलते थे? जय जय रघुवीर समर्थ। देखो यहाँ पर, सी, he was born at Jamp on the banks of river गोदावरी। ठीक है, रिवर गोदावरी के पास में उनकी जन्म हुआ। उनका नाम था नारायण थोसर। क्या नाम था उनका? नारायण थोसर। लेकिन उनको लोग रामदास करके बुलाते थे और उन्हें भी ये नाम बहुत पसंद था। रिपीट आफ्टर मी, रामदास, समर्थ रामदास। ठीक है। रामदास का अर्थ क्या होता है? सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामा। जो राम जी है ना, भगवान राम, उनके सर्वेंट, ऐसा ये नाम का मतलब था। उन्होंने दो बुक्स लिखे, मैंने आपको बताया, दशबोध एंड मनाचे श्लोक। ये दो बुक्स उन्होंने लिखे थे। ओके, आगे देखो। उन्होंने जो मनाचे श्लोक लिखे थे वो पढ़ने की वजह से और दशबोध पढ़ने की वजह से लोगों को बहुत सारी समझ आ गई। लोग बहुत समझदार हो गए। ठीक है, लोगों को अच्छी बातों के बारे में ज्ञान आ गया। समझ में आया सभी को?
एवरीबडी अंडरस्टूड अबाउट समर्थ रामदास? सभी को समझ में आया? हम लोग ने आज कौन से गौरैया, जिनको जिनको मनाचे श्लोक पता है, मनाचे श्लोक की बुक होती है मराठी में, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है, बट ओरिजिनली मराठी में है। जिन लोगों ने पढ़ी होगी या जिनके पेरेंट्स पढ़ते होंगे, प्लीज आप भी एक बार पढ़ो। बहुत ही सुंदर बुक है वो, उसके अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। ठीक है, फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं, हमने कौन से संत के बारे में आज पढ़ाई की। सी श्री चक्र, रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, श्री चक्रधर स्वामी। ये देखो जरा, ये रिपीट कर रहे हैं क्या? संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, समर्थ रामदास। वेरी गुड। अभी किसी को कुछ डाउट है तो रेज हैंड करो, आई विल आंसर योर डाउट्स।